नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। एक ऐसी चर्चा जो इस महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और हर एक के परिवार के ऊपर उसका असर दिखाई देता है। आगे आने वाले भविष्य के अंदर घटित होने वाली घटनाओं के लेकर के, भविष्य में जमा करने वाली पूंजी को लेकर के, आगे बढ़ने वाली धन संपदा को लेकर के हमारे परिवार के अंदर इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिवाली की। दिवाली पर्व पे माता लक्ष्मी का पूजन जितने उत्साह से करा जाता है, वो उनके ये भी मानते हैं कि जितने उत्साह, जितने श्रद्धा से हम दिवाली का पूजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा धन लक्ष्मी की कृपा पूरे साल हमारे परिवार के ऊपर, सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो आज इस सदी के अंदर सबसे विचलित कर देने वाली तिथि, क्योंकि अभी तक इस सदी में ऐसी तिथि नहीं आई थी, जो पहली बार आई है। इससे पहले पिछली सदी के अंदर ऐसी तिथि 2 बार आई थी और इसके अंदर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो दिवाली 1 तारीख की दिखाई जा रही है। लेकिन कब हम दिवाली पूजन कर सकते हैं, उस दिवाली पूजन के लिए विशेषतः मुहूर्त कौन सा सबसे उत्तम है जो धन के स्थान को देख रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर इस समय के अंदर होने वाले इस काल की, इस समय की इतनी ज़्यादा विशेषता क्यों कही गई है, तो सारी बातें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक अवश्य कीजिएगा और इस संक्षिप्त जानकारी को बहुत सारी जगहों के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाएं और सभी लोग समय पर दिवाली पूजन कर पाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही चिंता रहती है कि हम लोग दिवाली पूजन करते हैं लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा हमारे को नहीं मिलती। हम किस समय के ऊपर दिवाली पूजन किया करें जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो। और इस दिन कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन करने से घर के अंदर जितनी भी धन रिलेटेड समस्याएं, कर्जा, ये सब दूर होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आज इसी सभी चिंताओं का हल आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आज के टाइम में इंग्लिश कैलेंडर को देख करके हम लोग बार बार परेशान हो जाते हैं, खास तौर के ऊपर त्योहारों को लेकर के, क्योंकि त्योहारों में 2 तिथियां, एक उदय तिथि और एक अस्त तिथि की आधे दिन पे आ रही है और आधे दिन पे खत्म हो रही है। तो ये विचलित कर देती है कि कब इसकी स्टार्टिंग करें और कब इसका एंड करें। तो इनके बारे में हमारे पुराणों में, होरा शास्त्र में, संध्या शास्त्र के अंदर कई प्रकार की बातें लिखी हुई हैं और उसके अंदर संपूर्ण रूप से संक्षिप्त विवरण में ये बातें कही गई हैं कि जब भी अमावस्या तिथि उद्गम होती है तो उस तिथि का पूजन नहीं किया जाता। तिथि जिस समय में संध्या में जा रही होती है उस समय के अंदर उसका पूजन किया जाता है। तो उत्पन्न हो रही अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को इवनिंग में, आफ्टरनून में 3:52 पर आ रही है और ये अगले दिन तक 1 नवंबर को 6:16 तक रहने वाली है। तो इस समय में अगर हम 1 नवंबर की तिथि की बात करते हैं तो 1 नवंबर को कार्यकाल के अंदर इवनिंग के अंदर जब दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन किया जाता है, प्रदोष काल माना जाता है, अच्छा मुहूर्त माना जाता है, वो 1 तारीख को दिखाई ही नहीं दे रहा। तो जब 1 तारीख को दिखाई दे ही नहीं रहा तो हम पूजन किस प्रकार से करेंगे। यहीं पर अगर हम बात करते हैं चतुर्दशी अमावस्या की 31 तारीख की तिथि की, तो 31 तारीख की ये तिथि सारी चीज़ों को बहुत आराम से संक्षिप्त रूप में क्लियर कर रही है, क्योंकि इसी दिन के अंदर चतुर्दशी का भी योग बन रहा है। चतुर्दशी का योग अमावस्या तिथि के दिन शुभ माना जाता है, त्रयोदशी का योग भी इस दिन शुभ माना जाता है। वहीं पर अगर हम प्रदोष की बात करते हैं और ये मानते हैं कि प्रतिपदा अगले दिन 1 तारीख को
आ रही है और प्रतिपदा अमावस्या वाले दिन पर शुभ नहीं मानी जाती। तो कोई भी शुभ कार्य हम प्रतिपदा अमावस्या तिथि के अंदर नहीं करते हैं, हम हमेशा चतुर्दशी अमावस्या तिथि के अंदर ही शुभ कार्य की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये बात क्लियर हो रही है कि दोनों में से 31 तारीख की संध्या काल की तिथि सबसे सर्वोत्तम है दिवाली पूजन करने के लिए, माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए। अब इसके समय के अंदर सबसे पहले तो तिथि क्लियर हो गई कि कौन सी डेट को हम लोगों को पूजन करना है। अब इस डेट के अंदर में 31 तारीख में किस समय से लेकर के, क्योंकि तिथि तो भाई 3:52 से आ जाएगी, तो किस समय से लेकर के किस समय तक सर्वोत्तम समय दिवाली पूजन के लिए, माता लक्ष्मी की स्थापना के लिए हमारे पास में आ रहा है, तो उस समय के बारे में आगे जानकारी लेते हैं। दिवाली पूजन प्रदोष मुहूर्त या प्रदोष काल के अंदर करना सबसे अच्छा माना जाता है। लोगों की मान्यता है अगर इस समय के अंदर दिवाली की मुहूर्त की करा जाए या फिर दिवाली पूजन किया जाए तो सबसे अच्छा फलदायी होता है। लेकिन इस मुहूर्त के समय के अंदर भी, जो ये मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त के समय के अंदर भी अगर हम काल पुरुष गणना देखते हैं, काल पुरुष कुंडली देखते हैं, तो उसके अंदर स्थिर लगन वृषभ राशि या फिर सिंह लगन की वृषभ राशि के कब होता हुआ दिखाई देता है, ये जानना सबसे सर्वोत्तम होता है। तो काल पुरुष गणना की अगर मैं बात करता हूं तो वैसे प्रदोष काल 6:04 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 8:36 तक रहेगा। तो ये जो प्रदोष काल है इसके अंदर सभी लोग पूजन कर सकते हैं, कोई भी रोकथाम या कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इस स्थिति के अंदर अगर हम बिल्कुल स्थिर अवस्था के अंदर धन लक्ष्मी को पाने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक शुभ मुहूर्त को निकालते हैं, तो काल पुरुष कुंडली से वृषभ स्थिर लगन की मुहूर्त के अंदर 6:57 और 53 मतलब 6:57 से 8:36 तक का निकल के आता है और ये स्थिर लगन है। और इस समय के ऊपर करा गया पूजन दिवाली के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से ये समय, ये काल, ये गणना पता लग गई होगी कि किस समय के ऊपर पूजन करना है, किस समय के ऊपर ये तिथि हमारे सामने आ रही है। और धनतेरस को हम 29 को मॉर्निंग के अंदर आते हुए देखेंगे। 30 तारीख को नकर चतुर्दशी को हम इस दिन छोटी दिवाली की पूजा करेंगे और 31 तारीख को हम दिए गए इस निर्धारित समय के ऊपर बड़ी दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा करेंगे। 1 तारीख को हम कुछ नहीं करेंगे। 2 तारीख को गोवर्धन जो लोग मनाते हैं तो गोवर्धन की पूजा करेंगे और वहीं पर 3 तारीख को हम भाई दूज की तिथि को मनाएंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से सारी जानकारी संक्षिप्त रूप के अंदर आप लोगों को एक ऐसे विवरण के साथ में मिली होगी जिसने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दिया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी प्रकार से विस्तृत जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत अभिनंदन जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।